गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हो? और आप तो संस्कृत बहुत अच्छे से सीख रहे हो। जो भी मैं काम देती हूँ आप सब बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो। गुड, आप सभी प्रशंसा के पात्र हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे तीसरा पाठ, तृतीय पाठ। आप डेट डाल लीजिए अगर आपके पास बुक है तो। आपके पास बुक अगर है तो बच्चों साथ साथ खोल के बैठो। जब मैं पढ़ा रही हूँ आप साथ साथ देखते भी जाओ कि कैसे लिखा है, क्या लिखा है। तो हमने पहले प्रथम पाठ में पुल्लिंग शब्द करे थे जिसमें पुरुष जाति का बोध हो रहा था। फिर हमने द्वितीय पाठ में स्त्रीलिंग शब्द करे थे जिसमें स्त्री जाति का बोध हो रहा था। और आज हम करेंगे नपुंसक लिंग, जिन शब्दों के द्वारा ना तो पुरुष जाति का और ना ही स्त्री जाति का बोध हो उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे आम्रम आम, फलम फल, पुस्तकम पुस्तक, ये सब नपुंसक लिंग शब्द हैं। बच्चों, नपुंसक लिंग शब्दों को भी 3 वचनों में प्रयोग किया जाता है। आप यही इस पाठ में सीखेंगे। अब सबसे पहले एतत् किम, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। प्रथम पाठ में हमने एषः पुल्लिंग शब्द जिसका मतलब यह था, और फिर द्वितीय पाठ में हमने एषा करा था स्त्रीलिंग शब्द जिसका मतलब यह है। और आज हम करेंगे एतत्, इसका भी मतलब यह है पर यह नपुंसक लिंग शब्द है। एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिका आ की मात्रा है, इसका मतलब ये स्त्रीलिंग है। तो श्रमिक होता तो मजदूर होता, अब ये स्त्रीलिंग है तो मजदूरनी। मजदूरनी, खनित्रम मीन्स कुदाल, चालयति मीन्स चलाती है। मजदूरनी कुदाल चलाती है, चालयति। अब आगे तत् किम, तत् मीन्स वह क्या है। अब देखिए फिर से, प्रथम पाठ में आपने वह सह बोला था जो कि पुल्लिंग है। फिर आपने स्त्रीलिंग द्वितीय पाठ में किया था वह, तो सा बोला था। आज नपुंसक लिंग है तो तत् है। तीनों का मतलब वह है। तत् किम, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम घर है, वह विश्रामालय है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ, भित्तिकम मीन्स दीवार है, किम मीन्स क्या, अत्र मीन्स यहाँ, और भित्तिकम मीन्स दीवार, क्या यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। ये देखिए यहाँ कोई दीवार नहीं है ना, यहाँ दीवार नहीं है। अब द्विवचन आ गया। एते के, ये दो क्या है। अब देखो पुल्लिंग में आपने एतौ बोला था, ये दो, स्त्रीलिंग में आपने एते बोला था, और स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग सेम हो गया, इसका मतलब भी एते। ये दो क्या है। एते अंगुलीयके स्त, ये दोनों अंगूठियां हैं, इनके हाथ में है ना, ये दोनों अंगूठियां हैं। स्वर्णकारः, सुनार, ये जो सोने की वस्तु बनाता है, सुनार। अंगुलीयके रचयति, सुनार 2 अंगूठियां बनाता है। कैसे पता चला 2 अंगूठियां, क्योंकि अंगुलीयके एते द्विवचन, ये तो सुनार 2 अंगूठियां बनाता है। अब ते के, ते मतलब वे दो। एते होता तो ये और ते होता तो वे दो क्या है। जब हमने पुल्लिंग रूप किया था तो वे दो तऊ था, जब स्त्रीलिंग रूप किया तो वे दो ते था, और आज भी सेम है स्त्रीलिंग की तरह। ते के, वे दो क्या हैं। ते बस याने स्त, वे 2 बस हैं। देखो बच्चों, जो इसमें ते है ना वही मात्रा इसमें लगी। अगर ये द्विवचन है तो ये भी द्विवचन है। वे 2 बस से हैं, और ये स्तः 2 के साथ आता है, स्तः। ते बस यानी कुत्र गच्छतः, वे दोनों बसें कहाँ जाती हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे दोनों रेलवे स्टेशन जाती हैं। ते मीन्स वे दोनों, और रेल स्थानकम मीन्स स्टेशन, रेलवे स्टेशन, और गच्छता मीन्स जाती हैं। आगे एतानी कानी, अब ये सब हो गया।
एते पुल्लिंग का था ये सब, एतः स्त्रीलिंग का था ये सब, और अब आ गया एतानी। स्त्रीलिंग में ये अलग है, यहाँ एता है, यहाँ एतानी है। एतानी कानी, ये सब क्या है? ये सब क्या है? एतानी कर वस्त्राणी संति, ये सब रुमाल हैं। कर वस्त्राणी मीन्स रुमाल। किम एतानी पुराणानी, क्या ये सब पुराने हैं? न, नहीं। एतानी तु नूतनानी, ये सब तो नए हैं। नहीं, एतानी मीन्स ये सब, तू मीन्स तो, ये सब तो नए हैं। अब तानी, तानी कानी, वे सब क्या है? जब पुल्लिंग रूप था वे सब तो ते, जब स्त्रीलिंग था वे सब तो तहा, और आज क्या है? तानी। तानी कानी, वे सब क्या है? तानी कदली फलानी संति, वे सब केले हैं। किम तानी मधुराणी, क्या वे सब मीठे हैं? आम, हाँ। न था नहीं, आम है हाँ। हाँ, तानी मधुराणी पोषकाणी च, वे सब मीठे और पोषक हैं। वे सब मीठे और पोषक हैं। तो बच्चों, अब आपने इस पाठ को बार बार सुनना है। कुछ समझ नहीं आया तो मुझे समझना है, और ये नहीं कि सिर्फ आप मेरी बात सुन सुन के कॉपी में लिखते जाओ, नहीं। आप पहले सारा समझोगे, फिर मेरी आवाज़ बंद कर दोगे और अपने आप काम करोगे, और फिर तुम चेक करने के लिए दोबारा से सुनना और देखना तुमसे क्या गलती हुई है, और फिर आप कॉपी में करना, ठीक है। इस बार मैं देखती हूँ किसकी एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। और बच्चों, मैं आपसे फ़ोन में भी, जिस बच्चे को भी मैं फ़ोन करूँगी, मैं उससे क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ। इसलिए आप सब ध्यान से इसको सुनना और कॉपी में लिखना, ठीक है। धन्यवाद।